डेडपुल और स्पाइडरमैन की एक बेटी के बारे में आप नहीं जानते होंगे। ये थोड़ा क्रेजी लग सकता है पर सच है। डेडपुल और स्पाइडरमैन के जीन्स को मिक्स करके पेशेंट जीरो नाम के विलेन ने इट्सी बिट्सी को बनाया था। ये कैरेक्टर अपने पेरेंट्स के जैसे बिल्कुल नहीं थे। इट्सी बिट्सी काफी मर्डरस और डेडली वेब शूटिंग पावर्स वाली थी, जिसके पास 6 हाथ 2 पैर थे, हर एक हाथ में 3 फिंगर्स, नुकीले कान और उसके माथे पर 4 आंखें थीं। ये तो पहला था। इस वीडियो में हम डेडपुल के बारे में टोटल 10 फैक्ट्स को जानेंगे। वैसे तो मार्वल और डीसी के बीच काफी डिफरेंसेस हैं, पर एक सिमिलैरिटी है, डेथस्ट्रोक और डेडपुल। असल में डेडपुल के क्रिएटर रॉब लाइफील्ड का कहना है कि इन्होंने डेडपुल को बनाने में डेथस्ट्रोक से इंस्पिरेशन ली थी। कॉस्ट्यूम से लेके कैरेक्टरिस्टिक्स और इवन नाम भी। जहाँ डेथस्ट्रोक का नाम है स्लेड विल्सन, ठीक वैसे ही इन्होंने रख दिया वेड विल्सन। डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक बुक सीरीज में डेडपुल एक और भी ज्यादा इंसेन वर्जन में बदल जाता है और फिर एक किलिंग स्प्री शुरू कर देता है। इस कॉमिक में डेडपुल मार्वल यूनिवर्स के सभी सुपर हीरोज और विलेंस को मार डालता है, यहाँ तक कि वो कॉमिक बुक वर्ल्ड से निकलकर अपने क्रिएटर्स और राइटर्स को भी मार देता है। डेडपुल का ये वायलेंट रैम्पेज सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो रीडर्स को भी वार्न करता है कि उनका नंबर भी आ सकता है। इस स्टोरी लाइन में डेडपुल की मैडनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाई जाती है, जो उससे एक डेंजरस और अनस्टॉपेबल फोर्स बना देती है। डेडपुल की जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो काफी यूनिक और अलग तरह की होती हैं। वेड का टेस्ट पार्टनर्स के मामले में काफी ओपन और डाइवर्स है। उसकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड्स में मिस्ट्रेस डेथ और डेमन क्वीन शिक्ला शामिल हैं। डेथ एक ऐसी एंटिटी है जो मौत की देवी है और शिक्ला एक डेमन क्वीन है। डेथ से वेड की जो रिश्तेदारी है वो काफी अनकन्वेंशनल है, क्योंकि डेथ एक सुपरनेचुरल बीइंग है जो मौत को रिप्रेजेंट करती है। और तो अपना थैनोस भी डेथ से इतना प्यार करता है कि उसके लिए यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन में दिखाया गया है। लेकिन डेथ थैनोस के बजाय डेडपुल में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। ये थैनोस के लिए एक बहुत बड़ा इंसल्ट होता है, जो उसके और डेडपुल के बीच एक इंटेंस राइवलरी को जन्म देता है। डेथ का डेडपुल में इंटरेस्ट इसलिए भी होता है क्योंकि डेडपुल को इमॉर्टैलिटी कर्स मिला होता है, जिसके वजह से वो कभी मर नहीं सकता। ये आयरनी डेथ के लिए काफी फैसिनेटिंग होती है। दूसरी तरफ शिक्ला एक डेमन क्वीन है जो अपनी खुद की अलग दुनिया से आई है। डेडपुल और शिक्ला के रिश्ते काफी ड्रामेटिक और एडवेंचरस होते हैं। शिक्ला को डेडपुल एक मिशन के दौरान मिलता है और दोनों में प्यार हो जाता है। बाद में दोनों शादी भी कर लेते हैं, लेकिन उनका रिश्ता काफी उतार चढ़ाव वाला होता है और एंड में टूट जाता है। डेडपुल ने अपना नाम खुद रखा था। वेपन एक्स एक्सपेरिमेंट के दौरान वेड विल्सन और उसके फेलो टेस्ट सब्जेक्ट्स एक अजीब सा बेट लगा रहे थे। ये बेट डेडपुल के नाम पर था, जहाँ पर यह डिसाइड किया गया था कि इन सब में से कौन सर्वाइव करेगा। और आफ्टर मिशन वेड सर्वाइव कर गया और इस नाम को अपनी पहचान बना लिया। उसने पॉपुलर फिक्शनल कैरेक्टर्स को मारा। डेडपुल इलस्ट्रेटेड एक यूनिक और क्वर्की कॉमिक बुक सीरीज है, जिसमें डेडपुल एक कम्प्लीटली अलग और जबरदस्त एडवेंचर में निकल पड़ता है। इस सीरीज के प्रीमाइस में डेडपुल को एक ऐसे मिशन पर भेजा गया है जहां उसे क्लासिक लिटरेचर के कैरेक्टर्स को मारना है। डेडपुल ने मॉबी डिक और शर्लॉक होम्स से लेकर हक्कलबेरी फिन तक सबको मारा। रीजनरेशन, हीलिंग और किलिंग पैराडॉक्स। रीजनरेटिव हीलिंग की वजह से डेडपुल की बॉडी कॉन्स्टेंटली रिपेयर होती है, जिससे वो किसी भी इंजरी या घाव से क्विकली रिकवर कर सकता है। ये हीलिंग एबिलिटी उससे हर टाइप की फिजिकल डैमेज से बचाती है, चाहे वो बुलेट्स हो, नाइफ्स हो या फिर किसी भी टाइप की क्रिटिकल इंजरीज। लेकिन इसके साथ ही ये पावर एक अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट भी लेकर आई। वेड का कैंसर भी इस हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा बन गया। इस सुपरचार्ज्ड कैंसर के साथ वेड एक वॉकिंग ट्यूमर बन गया। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में कैंसर सेल्स कॉन्स्टेंटली ग्रो और रीजनरेट होते रहते हैं, लेकिन ड्यू टू हिज हीलिंग फैक्टर ये सेल्स उसकी बॉडी को डैमेज नहीं कर पाते हैं। ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट करता है। ऑन वन हैंड डेडपुल को जिंदगी और हीलिंग का सुपर पावर मिला है और दूसरी तरफ वो एक कैंसर स्ट्रिकन बॉडी के साथ जीता है। वो एक साइड से इनविंसिबल है, लेकिन दूसरी साइड से वो एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि उसकी बॉडी एक नेवर एंडिंग बैटल में है, जहाँ हीलिंग और डैमेज का एक अजीब बैलेंस बना रहता है। कैप्टन अमेरिका उसका हीरो है। डेडपुल कैप्टन अमेरिका को एक ट्रू हीरो और रोल मॉडल के रूप में देखता है। कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रोजर्स अपने वैल्यूज, ब्रेवरी और लीडरशिप के लिए मशहूर है। उनकी ऑनेस्टी, डेडिकेशन और अनवेवरिंग कमिटमेंट टू जस्टिस डेडपुल को बहुत इंस्पायर करते हैं। वही कैप्टन अमेरिका भी वेड के बिहेवियर को टॉलरेट करता है। स्टीव रोजर्स की पर्सनालिटी इतनी ग्राउंडेड और अंडरस्टैंडिंग है कि वो वेड के क्वर्क्स और एसेंट्रिसिटीज को एक्सेप्ट करता है। कैप्टन अमेरिका को पता है कि डेडपुल का हार्ट इन द राइट प्लेस है और उसकी अपनी वे
में वो भी हीरो है, इसीलिए वो वेड के एंटिक्स को ओवरलुक कर लेता है और उसकी यूनिक अप्रोच को एक टॉलरेंस और पेशेंस के साथ देखता है। एक जगह तो वो कैप्टन की शील्ड को फैन कलेक्शन के तौर पर रखने की भी बात करता है। डेडपुल कॉर्प्स। डेडपुल ने एक यूनिक और एंटरटेनिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, डेडपुल कॉर्प्स। ये टीम डेडपुल के मल्टीवर्स के वेरियस वर्जन्स को एक साथ लाती है। डेडपुल कॉर्प्स का आइडिया इसीलिए आया क्योंकि डेडपुल ने देखा कि मल्टीवर्स में अलग अलग रियलिटीज और डायमेंशंस में कई सारे डेडपुल हैं और वो सब एक साथ मिलकर एक पावरफुल टीम बना सकते हैं। डेडपुल कॉर्प्स के फॉर्मेशन का मकसद ये भी था कि वो मल्टीवर्स के प्रॉब्लम्स और थ्रेट्स को हैंडल कर सके। टीम को बनाकर डेडपुल ने ये इंश्योर किया कि वो अपनी कैओटिक नेचर को लेवरेज कर सके और डिफरेंट डायमेंशंस और यूनिवर्सेस में आने वाले चैलेंजेस को टैकल कर सके। वो टास्क मास्टर का क्रिप्टोनाइट है। टास्क मास्टर जो कि एक स्किल्ड विलन और मर्सिनरी है जिसकी एबिलिटीज एक यूनिक सुपर पावर है। वो किसी भी पर्सन के फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स को इंस्टेंटली कॉपी कर सकता है। टास्क मास्टर की ये एबिलिटी उसे एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाती है क्योंकि वो किसी भी फाइट में अपने ओपोनेंट के मूव और स्ट्रेटजीज को परफेक्टली मिमिक कर सकता है। लेकिन जब बात डेडपुल की होती है तो टास्क मास्टर की स्किल्स थोड़ी इनइफेक्टिव हो जाती हैं। इसका रीजन ये है कि डेडपुल का बिहेवियर और फाइटिंग स्टाइल काफी अनप्रिडिक्टेबल और क्योटिक है। टास्क मास्टर की एबिलिटी किसी भी प्रिडिक्टेबल और सिस्टमेटिक फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करने की होती है, लेकिन डेडपुल की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और whimsical नेचर टास्क मास्टर को कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट कर देता है। इसीलिए डेडपुल टास्क मास्टर का क्रिप्टोनाइट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।